अब्दुल रज़ाक ने अब एक मीडिया चैनल के हवाले से ट्वीट करते हुए कहा है कि उनकी जुबान फिसल गई थी। मतलब कि जो स्टेटमेंट उन्होंने ऐश्वर्या राय को लेकर दिया कि ऐश्वर्या राय के साथ अगर उनके बच्चे पैदा हों तो वो नेक बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये एक स्टेटमेंट उन्होंने जुबान फिसलने की उसमें कहा था। अब यहां तो मुझे पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। यहां पर मुझे इन लोगों की एक सोच दिखाई दे रही है जो कि इनके दुश्मन मुल्क को लेकर है। इनकी एक सोच दिखाई दे रही है जो कि इनकी हिंदुओं को लेकर है, या इनकी भाषा में अगर कहें तो काफिरों को लेकर जो है। पर अब्दुल रज़ाक का कहना है कि भैया मेरी तो जुबान फिसल गई। अब जब अब्दुल रज़ाक का कल ये स्टेटमेंट निकलकर सामने आया तो काफी लोगों ने इनकी आलोचना करी। इनके खुद के ही लोगों ने इनकी आलोचना करी। इनके लोगों ने कहा कि आखिर इतना शर्मनाक बयान कोई कैसे दे सकता है। बल्कि इनके बाजू में बैठकर ठिठिया रहे शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया बंदा बोल क्या रहा है। वो तो हंसी निकल गई। लेकिन एटलीस्ट शाहिद अफरीदी ने उस बात को आकर मैच्योरिटी के साथ में एड्रेस कर दिया। शोएब अख्तर, आरजू काजमी, फरीद, इन सभी ने सामने आकर बोला कि ये स्टेटमेंट गलत था। लेकिन अब्दुल रज़ाक ने क्या कहा, मैं माफी चाहता हूं, मेरी जुबान फिसल गई। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपकी सोच तो सबको देखी गई। मतलब इस समय अब्दुल रज़ाक के इस स्टेटमेंट के ऊपर काफी हल्ला हो रहा है, और ये हल्ला कोई गलत नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, उसके स्टेटमेंट में इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को फिर इस बारे में ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने माफी तो मांग ली, लेकिन जिस तरीके से मांगी वो तरीका बहुत ही ज्यादा ओछा था। उनकी बात पर हंसने को लेकर शायद अफरीदी ने भी सफाई दी। अफरीदी का कहना है कि रज़ाक की बात समझे बिना ही वे हंसने लगे थे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों की यह माफी और सफाई बयान को लेकर बहुत थू-थू हो रही है। रज़ाक ने कराची के मैरियट होटल में 12 नवंबर 2023 को एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए ऐश्वर्या राय पर एक घटिया टिप्पणी करी। उन्होंने कहा था कि ऐश्वर्या राय से शादी करने से बच्चे नेक और अच्छे पैदा नहीं हो जाएंगे। मंच पर उनके साथ अफरीदी और उमर गुल भी थे। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद अब्दुल रज़ाक ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी। समा टीवी ने माफी वाला ये वीडियो पोस्ट किया। इसमें रज़ाक का कहना है कि उनकी जुबान फिसल गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उन्होंने गलती से ऐश्वर्या राय का नाम ले लिया था। माफी वाले वीडियो में रज़ाक ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट कोचिंग और इरादों की बात हो रही थी। मेरी जबान इस समय फिसल गई। मैं एग्जाम्पल कोई और देना चाह रहा था, पर ऐश्वर्या जी का नाम मुंह से निकल गया। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। अब इनके जहन में ऐश्वर्या राय का नाम इतना कितना बच गया कि निकला वही, ये तो खैर अब आप ही जानते हैं। रज़ाक ने आगे कहा कि मैं उनसे सॉरी बोलता हूं, मेरा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर यह निकल गया, मैं दिल से माफी मांगता हूं। वहीं शाहिद अफरीदी ने समा टीवी से इस घटना पर बात करते हुए कहा कि हम बैठे हुए थे, स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा था, रज़ाक ने कोई बात कर ली वहां पर। जब उसने बात की तो मुझे समझ नहीं आया कि उसने कहा क्या है, मैं बस हंस दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि इसके हाथ में माइक है और उसने कुछ ना कुछ कहना ही है। इसे जूतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहां लोग भी हंस रहे थे सारे। मैं जब घर आया तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर करके ये बताया कि भैया ये क्या है। जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, तब मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं अभी रज़ाक को मैसेज भी करूंगा कि सॉरी कर दे सबसे। अफरीदी ने आगे कहा कि वो बड़ा गलत मजाक था। इस तरह का मजाक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे रज़ाक एक मासूम बंदा है। डर किस बात का डर? हम अपनी नफरत और कम अकली में किसी को भी इल्जाम लगा देते हैं, किसी को भी जज कर लेते हैं। जहां तक निंदा की बात है तो मैंने नेशनल टीवी पर भी इसकी निंदा ही करी। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना करते हुए सारी हदें टप पार कर दी थी। अब्दुल रज़ाक ने पीसीबी की तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से करते हुए ऐसा बयान दिया था जिसके कारण पूरा क्रिकेट जगत शर्मसार हो गया था। एक प्रोग्राम में रज़ाक ने पीसीबी की नीयत पर बात करते हुए कहा था कि अगर आपकी सोच है कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूंगा और फिर नेक बच्चे पैदा करूंगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको पहले नीयत ठीक करनी चाहिए। रज़ाक के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। रज़ाक ने जब ये बयान दिया तब उनके साथ उस मंच पर 2009 की टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कुछ खिलाड़ी, शाहिद अफरीदी, मिसबाह उल हक, शोएब मलिक, कामरान अकमल का उमर गुल जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। सभी ये स्टेटमेंट सुनकर हंसने लगे। ऐसे में रज़ाक के साथ ये सभी प्लेयर्स भी लपेटे में आ गए। भारतीय कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी रज़ाक के इस बयान की जमकर आलोचना करी। सिंघवी ने अफरीदी समेत बाकी क्रिकेटर्स को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि यह बयान उन पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी हंसी और सबकी सड़ी हुई मानसिकता को दिखाता है। सिंघवी के अलावा पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने भी रज़ाक को जमकर आड़े हाथों लिया और कड़क आलोचना ली। अगर हम बात करें रज़ाक के बयान की, तो रज़ाक ने अपने बयान में जिस तरीके से बात कही थी वो तरीका लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया।
उन्होंने जिस तरीके से ऐश्वर्या राय के नाम का इस्तेमाल किया वो भी बिल्कुल सही नहीं था। पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर रज्जाक ने कहा था कि अगर आपकी सोच है कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूंगा और फिर नेक बच्चे पैदा करूंगा तो ये गलत है। आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम 2009 की T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सम्मान में रखा गया था, उसको याद करते हुए रखा गया था। इसीलिए उस समय की T20 टीम के काफी सारे खिलाड़ी यहां मौजूद थे। ऐसे में इस पर आलोचना करते हुए सिंघवी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भारतीय एक्ट्रेस पर रज्जाक की अभद्र टिप्पणी और उस पर उनके साथियों का हंसना दिखाता है कि पाकिस्तान खुद की विचारधारा कितनी सड़ा चुका है, जो मानसिक रूप से विकलांग संतान पैदा कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हमारे क्रिकेटर्स की यही मानसिकता है। ऐश्वर्या राय पर दिए गए अपने इस कमेंट पर रज्जाक को शर्म आनी चाहिए। रज्जाक ने शर्मनाक एग्जाम्पल पेश किया है। इसी बीच पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का भी बयान आया। अफरीदी उस प्रोग्राम में रज्जाक के बिल्कुल पास बैठे थे और उस बयान पर हंस भी रहे थे। तो वहीं अब अफरीदी ने टीवी पर आकर कहा है कि भैया हमको तो समझ में ही नहीं आया, हम तो बस ऐसे ही हंस दिए थे। लेकिन हाँ, मैं उसको बोलूंगा कि भैया वो माफी मांगे, उसको तो माफी मांगनी ही चाहिए। और अगर वो माफी मांगेगा तो ही ठीक होगा, वरना इस तरह की बातें तो हमको वहां पर बैठकर करनी नहीं चाहिए थी। वो तो मैं उसको सही से सुन नहीं पाया था, नहीं तो मैं उसको वहीं ठीक कर देता। मतलब रज्जाक को जिस तरीके से यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हुए बचाया जा रहा है वो वाकई में देखकर हंसी आती है। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी कहा कि मैं रज्जाक द्वारा इस किए गए इस अनुचित मजाक की तुलना के बजाय निंदा करता हूं। किसी भी महिला का इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। उनके पास बैठे लोगों को हंसने और तालियां बजाने के बजाय आवाज उठानी चाहिए थी। तो इस तरीके से रज्जाक को इस समय सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये तूने क्या किया, इस तरह से तुझे नहीं बोलना। आप लोग मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है रज्जाक की माफी के ऊपर। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।